अच्छा भैया, बिल्कुल ध्यान से सुने। आपके पास वही वाला सवाल जो मैंने आपको बोला था कि भाई जो लॉन्ग पे आएगा पेपर में वो है एक्सरसाइज 4.4। एक्सरसाइज 4.4 के अंदर हमारे पास जो टॉपिक रह गया, बिल्कुल तवज्जो से सुनना भाई। ये पेपर में एक सवाल लाजमी आएगा, वो कहलाता है मैक्सिमा और मिनिमा ऑफ अ फंक्शन। लास्ट एक्सरसाइज कुछ सवाल रह गए थे, वो डिस्कस करते हैं पहले, ताकि चैप्टर 4 खत्म हो जाए। मैक्सिमा मिनिमा ऑफ अ फंक्शन। देखो भाई, अगर मैं आपसे बात करूं मैक्सिमा मिनिमा ऑफ अ फंक्शन की ना, अगर मैं आपसे मैक्सिमा मिनिमा की बात करूं ना, तो हमारे पास होता है एक टेस्ट, उसको कहते हैं सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। यानी कि जो टेस्ट हम परफॉर्म करेंगे वो कहलाएगा सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट टू फाइंड मैक्सिमा और मिनिमा। तो कुछ थोड़ा सा मैं कॉन्सेप्ट देता हूँ, फिर इसका मेथड समझाता हूँ आपको। भाई बहुत ही सिंपल है कि अगर फॉर एग्जांपल आपके पास एक ग्राफ मौजूद है, एक कर्व, फॉर एग्जांपल ये आपका वाई एक्सिस है, ये आपका एक्स एक्सिस है। आप अगर कोई भी एक कर्व ड्रॉ करना चाहें तो आप आसानी ड्रॉ कर सकते हैं। कोई इसमें मुश्किल काम नहीं। आपने जो है यहाँ पे एक कर्व बनाया, फॉर एग्जांपल ये कर्व है, ठीक है। अब अगर ये कर्व है तो हमारे पास इस कर्व पे ना कुछ पॉइंट्स हैं जिसको आप स्टेशनरी पॉइंट कहते हैं। जैसे कि आप इस पॉइंट को देखें, इस पॉइंट ये कहलाता है पी, ये पॉइंट कहलाता है क्यू, और ये पॉइंट कहलाता है आर। ये पॉइंट कहलाते हैं स्टेशनरी पॉइंट। यानी कि आप ये कहेंगे कि जो पॉइंट है कौन कौन से, पॉइंट पी, पॉइंट क्यू, पॉइंट आर। इस पॉइंट को क्या कह सकते हैं? इस पॉइंट को आप कह सकते हैं स्टेशनरी पॉइंट। क्या कह सकते हैं? स्टेशनरी पॉइंट कह सकते हैं। इसको आप कह सकते हैं क्रिटिकल पॉइंट। इसको आप कह सकते हो क्रिटिकल पॉइंट, या फिर आप इसको कह सकते हो क्रिटिकल पॉइंट के अलावा आप इसको टर्निंग पॉइंट भी कह सकते हो। सही है। अच्छा, इसी पॉइंट पे आपके फंक्शन के या तो मैक्सिमम वैल्यू या तो मिनिमम वैल्यू लाई कर रही होती है। अगर आप एक ग्राफ को देखें तो ग्राफ यहाँ पे सबसे ज़्यादा वैल्यू आर दिख रही होगी आपको, इसमें पी दिख रही होगी, इसमें क्यू दिख रही होगी। ये सारे पॉइंट टर्निंग पॉइंट है। देखो पॉइंट यहाँ ऊपर जा रहा है, ऊपर जाके रुक गया, रुकने का मतलब रेस्ट में आ गया, तभी ये स्टेशनरी पॉइंट कहला रहा है। नीचे आया, नीचे आया, नीचे आया, नीचे आया, नीचे आया, नीचे आया, नीचे, फिर क्या हो गया? दोबारा रुक गया, फिर दोबारा कहाँ जा रहा है? ऊपर जा रहा है, फिर दोबारा रुक गया। तो ये जो पॉइंट्स है मौजूद, ये आपके टर्निंग पॉइंट कहलाते हैं। ये जो पॉइंट लिखे हैं यहाँ पे पी क्यू आर, ये पॉइंट आपके टर्निंग पॉइंट कहलाते हैं। इसी पॉइंट में आपके फंक्शन के या तो मैक्सिमम वैल्यू लाई कर रही होती है या तो मिनिमम वैल्यू लाई कर रही होती है। अच्छा, इस पर अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूँ ना, टेंजेंट, तो अगर आप इसमें थोड़ी सी बात समझे, टेंजेंट जो है ना इसके अंदर हॉरिजॉन्टल होंगे। अच्छा, हॉरिजॉन्टल की क्या मीनिंग है? मतलब अगर मैं टेंजेंट की बात करूँ तो टेंजेंट हमारे पास यहाँ पे होंगे हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल में आप क्या करेंगे, देखिए मुझे बताओ हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप क्या होता है? बताओ यदि हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप क्या होता है? याद रखना, हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप होता है जीरो। क्या होता है? तो जब हम डी वाई डी एक्स को जीरो के बराबर रखते हैं ना, जब हम डी वाई डी एक्स को जीरो के बराबर रखते हैं तो हमें एक पॉइंट मिलता है, और वो पॉइंट जो होता है वो स्टेशनरी पॉइंट कहलाता है, क्योंकि देखो स्लोप ऑफ दी हॉरिजॉन्टल लाइन इज जीरो। अब मैं इसका पहले ना एल्गोरिथम आपको समझा देता हूँ। इसके एल्गोरिथम का मतलब मेथड जो कि हम यूज़ करेंगे सॉल्व करने के लिए। तो अगर मैं आपसे डिस्कस करूं एल्गोरिथम, अच्छा इसका एल्गोरिथम क्या होगा? देखो सबसे पहला काम, सवाल पे आप लिख दोगे y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ये आपका कहलाएगा इक्वेशन नंबर 1। फिर आप इसका निकालेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव,
फर्स्ट डेरिवेटिव को आप कहेंगे इक्वेशन नंबर 2, फिर आप इसका निकालेंगे सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट, मतलब सेकेंड डेरिवेटिव निकालेंगे। सेकेंड डेरिवेटिव को यू विल कॉल इट इक्वेशन नंबर 3। अब आप हेडिंग डालेंगे, पहले लिखेंगे फॉर एक्सट्रीम पॉइंट्स, हेडिंग डालेंगे फॉर एक्सट्रीम पॉइंट्स। एक्सट्रीम पॉइंट को पुट करेंगे, पुट एक्सट्रीम पॉइंट्स के अंदर क्या करेंगे, पुट dy dx इक्वल टू 0। यहाँ से x का आंसर आ जाएगा, उस x के आंसर को आप कहेंगे a। x का आंसर ये आ गया। अब क्या करोगे, इस x को ले जाके पुट दिस x इक्वल टू a इन योर सेकेंड डेरिवेटिव। तो जब आप सेकेंड डेरिवेटिव में x इक्वल टू a पुट करेंगे तो सेकेंड डेरिवेटिव के कुछ जवाब आ सकते हैं। भाई सेकेंड डेरिवेटिव का आंसर या तो आ सकता है लेसर देन 0, या फिर आ सकता है ग्रेटर देन 0, या फिर आ सकता है इक्वल टू 0। अगर सेकेंड डेरिवेटिव का आंसर लेसर देन 0 आता है तो फंक्शन की वैल्यू मिनिमम होगी, सॉरी मैक्सिमम होगी। इसमें ना रिवर्स कहानी है, लेसर देन 0 पे मैक्सिमम होगा और ग्रेटर देन 0 में क्या होगा, मिनिमम होगा। और अगर सेकेंड डेरिवेटिव में आप x की वैल्यू पुट करें और आपको जवाब इक्वल टू 0 मिल जाए तो यहाँ पे टेस्ट हो जाएगा फेल। और इस पॉइंट को बोलते हैं इन्फ्लेक्शन पॉइंट। ये हमारे कोर्स का हिस्सा नहीं है। हमारे ज़्यादातर सवाल में मतलब क्या काम करना होगा, ये करना होगा, सवाल गिवन होगा, पहले डेरिवेटिव निकालो, दूसरा डेरिवेटिव निकालो, पहले डेरिवेटिव को 0 रखो, x की वैल्यू आएगी, उसको ले आके सेकंड डेरिवेटिव में पुट कर दो। ये 3 तरीके के आंसर्स आएंगे। अच्छा, अब रही बात इसके सवाल की, ये सवाल कैसे करें। आप लोग क्वेश्चन 3 पे जाएँ, इंतहाई कीमती सवाल क्वेश्चन 3, एक सवाल पेपर में आना ही आना है। क्वेश्चन नंबर 3 पे लिखा हुआ है फाइंड मैक्सिमा मिनिमा। भाई देखो एफ ऑफ एक्स गिवन है, क्या है बताओ पहले सवाल में, सवाल। अब देखो मेथोडोलॉजी समझ लो पूरी, एक सवाल समझ गए, बाकी सारे सेम तरीके से होंगे। वाई इज अ फंक्शन ऑफ द एक्स, यहाँ लिख दोगे वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। इसको यू विल कॉल इट इक्वेशन नंबर 1। पहला काम क्या करोगे, देखो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। तो जब आप डेरिवेटिव निकालेंगे dy dx, मुझे बताए क्या आंसर आएगा, जल्दी बताओ। पहले डेरिवेटिव क्या होगा, 2x माइनस 2 होगा, सिंपल। इसको कहोगे इक्वेशन नंबर 2। अब इसको दोबारा डिफरेंशिएट करो, अब बताओ क्या आएगा आंसर। तब डिफरेंशिएट अगेन विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, तो सेकेंड डेरिवेटिव 2 आ जाएगा। मैंने क्या बोला, तो ये करना है। पहला आपने सवाल पे जो सवाल गिवन था, पहला डेरिवेटिव निकाल लिया और दूसरा डेरिवेटिव निकाल लिया। अब पहले दूसरे डेरिवेटिव के बाद जो अगला काम करेंगे आप हेडिंग डालेंगे फॉर एक्सट्रीम पॉइंट्स। आप लिखेंगे एक्सट्रीम पॉइंट्स के लिए पुट dy dx इक्वल टू 0। आप dy dx को 0 के इक्वल पुट करेंगे। तो dy dx है कितना, तो 2x बराबर हो जाएगा 2 के, x बराबर हो जाएगा 2/2 के, x की वैल्यू बना देगी। अब इस x को ले आके सेकेंड डेरिवेटिव में पुट कर दो, यानी कि आप क्या करेंगे, पुट दिस x इक्वल टू 1
इन इक्वेशन नंबर 3, तो आप लिख सकते हो इक्वेशन 3 इंप्लाइज दैट, ये हो जाएगा सेकंड डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 1, ये बराबर हो जाएगा 2 के, क्योंकि देखो यहाँ पे x तो है नहीं सेकंड डेरिवेटिव में, तो आप x की वैल्यू कुछ भी पुट कर लें, इसका आंसर 2 ही आना। 2 ग्रेटर देन 0 है लेसर देन 0? 2 आ गया ग्रेटर देन 0, देयरफॉर फंक्शन इज मिनिमम एट x इक्वल टू 1। अच्छा, मैंने ये बताया था कि अगर लेसर देन 0 होगा तो फंक्शन क्या होगा, ग्रेटर देन 0 का फंक्शन क्या होगा, मिनिमम होगा। तो ग्रेटर देन 0 का मतलब है फंक्शन मिनिमम है। अच्छा, सेकंड डेरिवेटिव में जब आप वैल्यू पुट करते हो ना, तो आपको बस ये पता चलता है कि फंक्शन जो है वो मैक्सिमम है या मिनिमम है। अच्छा, अब आपसे मैं बोलूँगा भाई मेरे मार्क्स टेस्ट में हाईएस्ट आया, मैक्सिमम आया, तो आप अगला सवाल क्या करेंगे? आप पूछेंगे कितने मार्क्स? मैक्सिमम तो है, लेकिन वो मार्क्स कितने? 100 में से 99 भी मैक्सिमम हो सकते हैं, 98 भी मैक्सिमम हो सकते हैं। तो रिलेटिव मतलब x इक्वल टू 1 पे मिनिमम वैल्यू तो आई, लेकिन कितनी वैल्यू मिनिमम आई है उसके लिए एक सिंपल सा काम कर लेना, उसको दोबारा ले जाके अपनी इक्वेशन नंबर 1 पे पुट कर देना। जब इक्वेशन 1 पे पुट करोगे ना, ये हो जाएगा y, ये हो जाएगा मिनिमम, x की जगह लिख दोगे 1, तो y मिनिमम जो है आपके पास वो आ जाएगा 2। फिर आखिर में रिजल्ट लिख दोगे रिलेटिव मिनिमम एट x इक्वल टू 1 इज 2, यानी कि 1 पुट करने पे जो आउटपुट मुझे मिला मिनिमम का वो कितना मिला, 2। असल में आपको बताता चलूँ, ये ना फंक्शन होगा, फंक्शन का ग्राफ इस तरीके से बन रहा होगा इसका, और इसमें सबसे जो स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी वही होगी 1,2, ये वाली, ये मिनिमम वैल्यू होगी, जिसमें x कोऑर्डिनेट 1 होगा और y कोऑर्डिनेट कितना होगा, 2 होगा। इसको देख भी लो, ग्राफ है क्या, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 है ना, आपको दिखा दो। क्या था सवाल, क्या था, x की पावर स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, वो मैंने बताया, ये देखो ये इसकी मिनिमम वैल्यू, उसको दिखा देता हूँ। पेपर में यूज नहीं कर सकते, बात इक्वेशन x ये देखो, ये देखो, ये पॉइंट कौन सा है, ये मिनिमम वैल्यू है, कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू कितनी आ रही है, 2, और एक्स एक्सिस में जाओ, ये देखो ये क्या पे लाएगा रहा, ये देखो ये पॉइंट क्या बोल रहा है, 1, ठीक है, तो ये मिनिमम वैल्यू है, ठीक है, ये आपको मैंने थोड़ा ग्राफिकली भी समझा दिया। तो ये आपकी मिनिमम वैल्यू से ग्राफ बनाने को आता नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए, आइडिया होना चाहिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसका ग्राफ पैराबोला होता है, ठीक है। आप लोग ने फर्स्ट ईयर फंक्शन एंड ग्राफ्स में इसके ग्राफ बनाए थे, पैराबोला। इसी तरीके से अगर मैं आपसे डिस्कस करूं क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 2, तो अब देखो, अब ये मज़े की बात है कि इसके अंदर मैं आपको ग्राफ भी दिखा दूंगा सारे, जो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालेंगे ना, तो हमें समझ भी आ जाएगा ऐसा क्यों हो रहा है। और कॉनिक्स में तो फिर आप देखिएगा, मैं आपको बहुत सारी एनिमेशन दिखाऊंगा, उसमें बहुत, यानी कि आपको
काफ़ी चीज़ें अच्छी समझ आएंगी और अच्छी समझ आएंगी। कॉनिक्स, हाँ वो बुक्स में से ही कर लो, बुक में गलत है। ठीक है, अब आगे सुने आप लोग। अब आपने सबसे पहला काम क्या करना है, देखें, सिंस y इज़ अ फंक्शन ऑफ दी x। अच्छा ये सवाल ना 2023 को आया हुआ है, ये सवाल 2023 के पेपर में आया हुआ है, ठीक है, पुरानी बुक का सवाल है ये भी बच्चों वाला सवाल है। अब मुझे बताओ प्रोसीजर क्या था, ये क्या हो गया, अब तुम लोगों को याद हो जाएगा। क्या करना है, डिफरेंशिएट, पहले दोनों डेरिवेटिव निकालना है, यानी कि आप लिखोगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड। तो ये आपका पहला डेरिवेटिव आ जाएगा, क्या आएगा, इसको आप कहेंगे इक्वेशन नंबर 2। अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड। 6x अब क्या करेंगे, फॉर एक्सट्रीम पॉइंट्स, एक्सट्रीम पॉइंट के लिए क्या करेंगे बताओ, डी बाई डी एक्स है कितना, थ्री यहाँ निकाल लो कॉमन, थ्री को डिवाइड कर दो, ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसकी मिडिल टर्म ब्रेक बताओ जरा, 5 1 5, 5 + 1 6, x को निकाल लो कॉमन, एक फैक्टर आ जाएगा x - 5 और एक क्या आ जाएगा, तो इधर x - 5 इक्वल टू 0 और x - 1 इक्वल टू 0। सो x विल बिकम 5 या फिर x बिकम 1। अच्छा अब दो एक्सट्रीम पॉइंट आ गए, तो देखो भाई, पुट दिस x इक्वल टू 5 एंड x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 3। हो सकता है कि एक ग्राफ में एक मैक्सिमम वैल्यू हो, एक मिनिमम वैल्यू हो, तो एक दफ़ा x की वैल्यू 5 पुट करोगे और एक दफ़ा x की वैल्यू 1। जब अगर 5 लिखा हुआ है फॉर एग्जाम्पल, तो मैं जब 5 में पुट करूंगा मैं लिखूंगा इक्वेशन 3 इम्प्लाइज दैट, यहाँ भी लिखूंगा इक्वेशन 3 इम्प्लाइज दैट, सही है। अब मुझे बताओ d² डी एक्स स्क्वायर एट x इक्वल टू 5, x की जगह क्या लिख दोगे, सो d² अपॉन डी एक्स स्क्वायर एट x इक्वल टू 5 कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, ग्रेटर देन 0। देयरफॉर फंक्शन क्या है, मिनिमम है एट x इक्वल टू 5। इधर भी आप ना 1 पुट करते हैं, d² ओवर डी एक्स स्क्वायर एट x इक्वल टू 1, 6 × 1 - 18। सो d² ओवर डी एक्स स्क्वायर एट x इक्वल टू 1 विल बिकम 6 माइनस का 18 विच इज इक्वल टू -12। -12 रहेगा, विच इज अगेन लेसर देन 0। देयरफॉर फंक्शन इज मैक्सिमम।
फंक्शन इज मैक्सिमम एट x इक्वल टू 1। अब रिलेटिव मैक्सिमम मिनिमम के लिए पुट द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 5 इन योर पहली इक्वेशन। जब आप x इक्वल टू 1 पुट करेंगे, x इक्वल टू 1 पे आपको जो वैल्यू मिली वो मिली थी मैक्सिमम ना, तो मैं लिख दूंगा इक्वेशन नंबर 1 इम्प्लाइज है, यहाँ पे भी लिख दूंगा इक्वेशन नंबर 1 इम्प्लाइज है। तो इक्वेशन थी क्या, यहाँ आप लिख दोगे y मैक्सिमम, इक्वेशन थी x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर, फिर क्या थी प्लस 15x प्लस 3। तो देखो भाई 15 प्लस 3 18, 18 प्लस 1 कितना होता है 19, 19 में से 9 को कर दो माइनस, क्या आएगा आंसर। इसी तरीके से यहाँ पे 5 पुट कर दो, जहाँ 1 था 1 की जगह क्या लिख दोगे 5 लिख दोगे। अब मुझे बताओ जब 5 पुट करता हूँ तो फिर क्या जवाब बनेगा, कैलकुलेटर में पुट करो जरा। जो देगा y मिनिमम 5 का क्यूब 125 75, 125 प्लस 75 कितना होता है, करो जरा कैलकुलेटर में, और प्लस 3 करो, प्लस 25 टाइम्स का क्या होता है 225, टू माइनस 32 आ रहा है, चेक करो जरा, जल्दी पुट करो जल्दी। ये देखो माइनस 32 22, ओके। अब देखो माइनस का 22 आ रहा है ना, अगर तो कम वैल्यू जो है वो मिनिमम ही होती है, ज़्यादा वैल्यू मैक्सिमम होती है। आउटपुट ना देखो 1 पे ज़्यादा आ रहा है, देयरफॉर आप लीजिएगा आखिर में रिजल्ट लाजमी लिखना, रिलेटिव मैक्सिमम एट x इक्वल टू 1 इज 10, और यहाँ आप लिखोगे रिलेटिव मिनिमम एट x इक्वल टू 5 इज माइनस 22। इसका मतलब ना इसमें दो पीक्स होंगी, एक में मैक्सिमम वैल्यू मिल रही होगी, एक में मिनिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू याद रखना क्या है 10 है, मिनिमम वैल्यू कितनी है माइनस 22। इक्वेशन बोलो क्या है एक्स क्यूब माइनस 9x स्क्वायर है ना, ये देखो 9x स्क्वायर फिर तो ये ग्राफ है, ये देखो ये मैक्सिमम वैल्यू आ गई 10, सही है। अब नीचे आओ जरा, नीचे पीक होगी उसमें ना मिनिमम वैल्यू आपको मिल रही होगी, ग्राफ को नहीं है, ये देखो ये देखो 5 पे माइनस 22 आ गया, x5 आया था एक्सट्रीम पॉइंट, और ये देखो 1 पे 10 आया, तो ये बिल्कुल वही आ रहा है जो हम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये देखो ये शुरू के दो पार्ट इस तरीके से सॉल्व होंगे। अब बता